अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। टुडे स्पेशल रेसिपी बीफ कुन्ना रेसिपी बहुत ही ऑथेंटिक और ज़बरदस्त रेसिपी है। असल कुन्ना जो बनता है वो ऐसे ही बनता है। अपना फीडबैक देकर अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर आप अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चैनल तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो गोश्त की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए हमने 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज को इस तरीके से कट कर लिया है और 2 टेबल स्पून के करीब रस अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त आपका थोड़ा हड्डी वाला होना चाहिए और बड़ी बोटियाँ होनी चाहिए इसकी। 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी। साबुत धनिया जो है बारीक चॉप किया हुआ वो ऐड करेंगे। जितनी लाल मिर्च ऐड करेंगे उसका डबल साबुत धनिया ऐड करेंगे। सरसों के तेल को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पका लिया है, वो ऐड करूँगी 1 कप और इसमें पानी ऐड करेंगे 1 गिलास के करीब। अब जो है अपना फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको 2 घंटे के लिए 0 फ्लेम पे कुक करेंगे। तो इसके नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 10 से 12 बादाम हैं, जिसको मैंने छिलका उतार के पीस लूँगी। पानी डाल के इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो देखिए इसको हमने अच्छे से पीस लिया है। अब इसमें 4 टेबल स्पून के करीब मैंने आटा ऐड करूँगी। आपके पास घर में जो भी आटा मौजूद हो वो आप ऐड कर दीजिएगा। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, इतना पानी ऐड करूँगी कि इसमें आसानी से जो है हमारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारी जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो गई हैं। बस इस तरीके से हमने जो आटे का पेस्ट तैयार कर लेना है। इसमें देखिए 1/2 टीस्पून के करीब जायफल जावित्री का पाउडर है वो ऐड करूँगी। 1 टीस्पून की मेथी है यानी कि कसूरी मेथी और 1 बादियान का फूल है। 1 बड़ी इलायची से तोड़ लिया है। गरम मसाला है, दालचीनी है। जायफल जावित्री का पाउडर आप इसके रख लिया करें, बहुत आसानी होती है। अब इसमें पानी ऐड कर लेंगे। अब गोश्त की पोजीशन देख लेते हैं 2 घंटे के बाद कैसी है। यकीन करें इतनी मज़ेदार से खुशबू आ रही है। आप इसको बनाएं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसका रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं, गोश्त का क्या रिज़ल्ट है, गोश्त हमारा किस हद तक गला है। तो देखिए गोश्त हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। हमने जो आटा तैयार किया है वो इसमें डाल के 1 घंटा और पकाएंगे तो गोश्त हमारा हलवे की तरह हो जाएगा। हमें गोश्त ऐसा ही चाहिए। कुन्ने का जो गोश्त होता है बहुत ज़्यादा गला हुआ ही होता है। तो इसको अच्छे से भून लेंगे, बहुत अच्छे से भूनेंगे। इसका जो है पानी खुशक नहीं करना, पर इसको इतना ही भूनेंगे क्योंकि हमने इसमें प्याज वगैरह ऐड की थी वो इसमें एडजस्ट हो जाए। और जब मसाले को अच्छे से भून लेंगे, इसके ऊपर जितना भी रोगन दिख रहा है इसको उतार लेंगे। अक्सर ऐसा होता है जब हम इसमें आटा ऐड करते हैं तो आटा जो होता है रोगन को पी लेता है। तो जितना पॉसिबल हो आप रोगन को निकाल लें। हमने जो आटे का मिक्सचर तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको फौरन से चलाएंगे। अब इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसको 1 घंटा और कुक करना है ताकि आटे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 1 घंटे के बाद देख लेते हैं, लेकिन बीच बीच में इसको ज़रूर चलाते रहेंगे वरना आटा कई बार ऐसा होता है कि नीचे लग भी जाता है। 1 से 1.5 घंटा हो गया इसे पकते हुए, तो इसकी पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें जो हमने रोगन निकाल के रखा था वो ऐड कर देंगे और कुटा हुआ ज़ीरा है, पिसा हुआ नहीं, कुटा हुआ ज़ीरा जब आप ऐड करेंगे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसको ऐड करने के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा करने रखेंगे। तो ये ठंडा हो चुका है। अब इसमें देखिए हरी मिर्च, अदरक और नींबू की गार्निशिंग करेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है। आप इसको रोटी और नान के साथ सर्व करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ेदार सी वीडियोस आप तक पहुंच सके। मैं आपके लिए हमेशा वो वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे आपको फ़ायदा हो, घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से आपकी रेसिपी तैयार हो सके। अपना फीडबैक मुझे लाजमी दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।